हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। अगर आपको एग्रीकल्चर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, जो पिछले 10 सालों में जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप वो ढूंढ रहे हो तो आप एकदम सही प्लेस पे हो। क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो, इसका मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस आएंगे, इनके बाहर के नहीं आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये 90% सेम क्वेश्चन विद सेम लैंग्वेज आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये जानने हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। हम क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं वाइस पाठशाला पर। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, MIQ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 है। एक है वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि आपके 2 मार्क्स के होते हैं, फिर है आपके शॉर्ट आंसर्स जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट है अपना लॉन्ग आंसर्स जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। अब ये जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ये आपके सारे PYQ प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के हैं। मैंने पिछले 5-6 सालों के सारे पेपर्स पढ़े, उनमें से जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर चैप्टर के आ रहे हैं वो सारे सेग्रीगेट करके आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं सेग्रीगेट कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन वापिस से आप लोगों के रिपीट होने वाले हैं। अब जितना भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इसका PDF आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ये PDF बिना किसी झंझट के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको घर पे जाके इन क्वेश्चन के आंसर्स लगाने हैं। आंसर्स कैसे लगाओगे, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इनमें मेक श्योर करना कम से कम 3 पॉइंट लिखो, 3 वाले में मेक श्योर करना 4 से 5 पॉइंट लिखो, और 5 नंबर वाले में मेक श्योर करना 5 से 8 पॉइंट्स लिखो। सोशल साइंस में हमेशा आंसर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप पैराग्राफ में लिखोगे, पैराग्राफ में लिखते ही मतलब नंबर आपके कट चुके हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन हो सके तो पॉइंट वाइज बना के लिखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन 2 एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। इंडिया की एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज किया इंडिया की गवर्नमेंट ने, उसके 2 एफर्ट्स बताने हैं। मोहन ओन्स अ फार्म इन उत्तर प्रदेश, ही विशेस टू कल्टिवेट आइदर जूट और शुगर केन। उत्तर प्रदेश में खेत है, जूट या शुगर केन उगाना चाहता है। विच क्रॉप आउट ऑफ दीज शुड बी कल्टिवेट कीपिंग इन माइंड ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दी क्रॉप, एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश में इन दोनों में से कौन सी फसल उगाई जा सकती है, एक्सप्लेन करके बताना है। तो आपको बताना है कि दोनों के अंदर क्या टेम्परेचर, क्या रेनफॉल और क्या सॉइल चाहिए और कौन सी सूटेबल है, उसके हिसाब से आपको बताना है। डिस्क्राइब 3 मेन फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप सीजन। खरीफ क्रॉप सीजन के 3 फीचर्स बताने हैं, टाइम पीरियड बता देना, क्रॉप बता देना और हार्वेस्टिंग बता देना, इसका सोइंग हार्वेस्टिंग वाला। विच आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, नेम द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ एनी वन मेजर क्रॉप्स। इंडिया में 2 मेजर क्रॉप्स कौन से हैं और उस 2 मेजर क्रॉप में से एक मेजर क्रॉप्स का रीजन आपको बताना है। नेम 3 इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं। नेम 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, व्हाट इज सेरिकल्चर। फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने हैं और ये बताना है सेरिकल्चर क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको ये PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। 6th, वाई इज इंडिया कॉल्ड एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री क्यों कहते हैं, आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, आंसर्स आपको खुद बना के लिखने हैं। 7th, विच आर 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स, नेम द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ ईच क्रॉप। कौन से 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स है और उन दोनों के रीजन्स बताने हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है वो एज अ रॉ मटेरियल जाता है, तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनके बारे में बात कर रहा है। मेंशन नेम्स ऑफ 4 इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड 4 रिवोल्यूशन के नाम बताने हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, ये और सारे आपको बताने हैं। एक्सप्लेन 3 स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस।
3 स्टेप्स बताने हैं जिससे जो है एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट आया हो। अच्छा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 11th, इन विच रीजन मेनली जूम फार्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज पॉपुलर फॉर ऑफ एग्रीकल्चर। जूम या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया के कौन से रीजन में प्रीडोमिनेंटली किया जाता है? हालांकि बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक मेजर एरिया आपको बताना है। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेज के क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताना है। क्या बताओगे कि टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, जो है वो सॉइल कैसी चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स आपको बताने हैं। Why is breakthrough in dry land farming most essential in Indian agriculture? हमको ड्राई लैंड फार्मिंग जो है, जब हमने इसकी टेक्निक इजाद की तो ये हमारे लिए एकदम ब्रेक थ्रू क्यों था? क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर किसान बारिश के भरोसे रहते हैं, इसका मतलब पानी का सोर्स नहीं है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग ने वो जो पानी का सोर्स था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया था, इसकी वजह से ब्रेक थ्रू है। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखनी है। स्टेट 4 फीचर्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, उसके 4 फीचर बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेटल एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेटल एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बीच में डिफरेंस आपको बताने हैं। 2 नंबर का है तो 2-2 पॉइंट्स बता देना। मैं एक बार फिर से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन 16, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग के फीचर्स बताने। हमने बहुत सारे टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़े, सबके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। डिस्क्राइब 3 चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए वो बताना है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन फीचर्स बताना है कि HYV सीड्स था, लार्ज लैंड है, मशीनरी लग रही है, हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव है, ये बहुत सारे फीचर्स हैं। Which are 2 most important food crops of India? Name major producing state of each crop. ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। Can a crop be commercial in one region and subsisting in another? Give 2 example. एक क्रॉप को जो है वो बाजार में बेचने के लिए उगाया जा रहा है और उसी क्रॉप को किसी अलग रीजन में खाने के लिए उगाया जा रहा है। इसके 2 एग्जाम्पल बताओ। तो व्हीट और राइस का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसके अंदर। यह हालांकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 21, स्टेट द कंडीशन सुटेबल फॉर ग्रोइंग मिलेट्स विद द रेफरेंस टू टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सीजन। मिलेट्स की जो है वो ग्रोइंग कंडीशन आपको बतानी है, टेम्परेचर क्या चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए और कौन से सीजन में उगाया जाता है। 22, नेम 2 पल्सेस ग्रोन इन खरीफ एंड अदर इन रबी सीजन। व्हाई आर पल्सेस मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप्स। नेम 2 पल्सेस क्रॉप ग्रोन इन खरीफ एंड अदर इन रबी। 2 पल्सेस बताने जो खरीफ में भी उगाया जाता है और 2 ऐसे बताने जो रबी में उगाया जाता है। और पल्सेस को हम जो है रोटेशन क्रॉप्स क्यों यूज करते हैं उसका रीजन देना है। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू रिवाइव द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया। जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं ये आपको बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। अब हमारे यहाँ से शॉर्ट आंसर का स्टार्ट हो गया जो कि 3 मार्क्स वाले हैं। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन देखे थे। डिस्क्राइब 3 मेन फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप सीजन। रबी क्रॉप के 3 फीचर्स बताने। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग के आपको रीजन फीचर्स बताने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इन 1980s एंड 1990। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है इनिशिएटिव लिए, तो 2 तरह के इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल। क्या क्या थे उसको आपको डिटेल में बताना है। Establish the difference between commercial farming and subsisting farming with the help of suitable example. दोनों में डिफरेंस बताना है, कमर्शियल और सबसिस्टिंग। Why is India not a world largest producer of rice, though it has the largest India under the crop? Give 2 reasons in support of the answers. जो है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्यों नहीं है राइस में, जबकि जो है इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉप राइस उगाया जाता है। तो इसका आपको रीजन बताना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 6, what improvement should be made by Indian agriculture to provide sufficient food to fast growing population? Answer should be in 4 points. इंडिया की जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर उसको कैसे उनकी डिमांड को पूरी कर सकता है, क्या क्या नए हम चेंजेस लेके आ सकते हैं वो आपको बताना है। What is slash and burn agriculture? Mention its local name by mentioning the states or the region. स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है,
और 4 स्टेट्स के ऐसे नाम बता दो जहां पर उसको अलग अलग नाम से जाने, जैसे जूम है, पेडा है, पोंडू है, ये सारे जो है अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट्स में, तो आपको वो बताना है। एनिमल हस्बेंड्री इज एन एक्सिलरी एक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन बाय गिविंग 4 एग्जांपल। एनिमल हस्बेंड्री जो है, जानवर पालना जो है, वो एग्रीकल्चर में एक एंसिलरी मतलब एक सपोर्टिंग जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, इसको आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। कि आप जब खेती के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हो तो वो सपोर्ट करता है। जैसे आपने अगर आपके पास गाय है तो गाय का गोबर खेत में डाल सकते हो और गाय के दूध से या घी से आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो, तो ये जो है सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। डिस्क्राइब 3 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन, नेम एनी 2 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ दी टी। 2 रीजन बताने टी प्रोड्यूसिंग के और क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बतानी है। हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, हाउ इट इज एबल टू मेंटेन सेफ एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट के लिए क्यों सस्टेनेबल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन 11, फाइंड आउट व्हाई इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। भारत में जितने भी किसान हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी में बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहते, इसके क्या कारण है वो आपको बताने हैं। 12th, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर, व्हाट इट इज रिजल्टेड इन। इंडिया के फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है और उसकी वजह से फार्मिंग या फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो फार्मिंग में बहुत प्रॉब्लम है और धीरे धीरे लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड सबसिस्टिंग फार्मिंग, ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टी एंड कॉफी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एंड हाउ टी प्लांटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉफी प्लांटेशन। टी और कॉफी के बीच में टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल के बीच में डिफरेंस बताना है कि टी में क्या टेम्परेचर चाहिए, कॉफी में क्या चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, और ग्रोइंग कंडीशन या ग्रोइंग एनवायरनमेंट दोनों का कैसे एक दूसरे से अलग है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय सुधन, सॉरी ये है आपका भूधन, एंड ग्रामदान, व्हाई इज विनोदा भावे's मूवमेंट इज नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। भूदान और ग्रामदान क्या है और विनोदा भावे का ये जो भूदान और ग्रामदान है इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन क्यों कहा गया। एग्रीकल्चरली इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट कंट्री, जस्टिफाई दी 4 रीजन। इंडिया एग्रीकल्चर के मान में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके 4 रीजन आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द रीजन दैट हिंडर्स द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर को क्या क्या नुकसान है या एग्रीकल्चर को बढ़ने से क्या क्या चीजें रोकती है, इसके आपको कारण बताने हैं। एक्सप्लेन 4 institutional reforms program introduced by government of India to interest of the farmer। इंस्टीट्यूशनली हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, 2 तरीके के रिफॉर्म्स लेके आए, इंस्टीट्यूशनली और टेक्नोलॉजिकली। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल वाले ही बताने हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है। डिस्क्राइब एनी 4 टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अच्छा, पहले इंस्टीट्यूशनल पूछा फिर टेक्नोलॉजिकल पूछ लिया, तो आपको दोनों के जो है जितने भी रिफॉर्म्स लेके आए हैं आपको स्टेप बाय स्टेप पता होने चाहिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 21, एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज नाउ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर खेती का या एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा जो है योगदान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ये हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 22, Why has Indian agriculture started declining trend in food production? Explain 4 reasons। इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब खेती कम हो रही है, मतलब फार्मर्स खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताना है। Mention 2 major steps taken by government under comprehensive land development program। State any 2 steps taken by government which provided determinant to agriculture in the economy। जो हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए उसमें से आपको बताना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से ये जो हमने जो है वो जो लैंड हम बांट देते थे, क्योंकि जो है वो सक्सेशन का हमारे यहाँ पर था कि फादर की प्रॉपर्टी उनके बच्चों में बटेगी, तो प्रॉपर्टी छोटी होती गई और लैंड का फ्रेगमेंटेशन है, एक लैंड यहाँ पर है दूसरा लैंड कहीं और है, तो हमने इसके अंदर क्या सुधार किया है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। राइट द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड टी। राइस और टी के जोग्राफिकल कंडीशंस आपको लिखने हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल
क्या क्या चाहिए दोनों को। स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन 20। अब हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि है 5 मार्क वाले। अभी तक हमने 2 मार्क्स वाले किए, 3 मार्क्स वाले किए, अब हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नेम द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो ईच 2 क्रॉप्स। 2 सीरियल क्रॉप बताने हैं सबसे इंपॉर्टेंट और उनकी क्या कंडीशन है वो बताना है। गिव रीजन फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मिंग, हम जो है खेती में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स क्यों यूज कर रहे हैं इसके रीजन बताओ। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, सपोर्ट द स्टेटमेंट। जीडीपी में जो खेती का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये सीरियस कंसर्न है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 इफेक्ट द जूट इंडस्ट्री, 1947 में इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से जो आपका बंगाल वाला रीजन था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है बांग्लादेश बन गया और उसकी वजह से जूट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उसके क्या क्या कारण है वो आपको लिखने हैं। कंपेयर द इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 6, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ, फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ। Why has Indian agriculture started declining trend in food production? How we can overcome this production? एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसको आपको बताना है। डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर के 5 फीचर्स आपको बताने हैं। राइट टू कंडीशन ईच रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड जूट क्रॉप्स, दोनों की ग्रोइंग कंडीशन आपको बतानी है। नेम 2 रीजन्स ईच फॉर दिस क्रॉप ग्रोन, दोनों के लिए 2 रीजन्स बताने हैं। राइट 2 यूजेस ऑफ ईच क्रॉप, दोनों के 2 यूजेस बताने हैं। वाई जूट इज लूजिंग मार्केट टू नाइलॉन, लोग जूट प्रेफर करके नाइलॉन क्यों प्रेफर कर रहे हैं उसका रीजन बताना है। डिसाइड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, व्हाट एफर्ट्स हैव गवर्नमेंट मेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट ने जो है इसको सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 11th, Indian agriculture has been transforming from subsisting to commercial farming, explain। इंडिया में जो पहले एग्रीकल्चर होती थी वो सबसिस्टिंग फार्मिंग होती थी, आज के समय कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, एक्सप्लेन करना है इसको। Which factor do you think are responsible for low yield of crops per hectare in land? इंडिया में जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये आपको बताना है। 13, explain any 4 institutional reforms carried out by the government to improve the agriculture production in India। 5 या 4 institutional reforms बताने हैं आपको जिससे एग्रीकल्चर में सुधार हुआ। Name the factors affecting cultivation methods in India। What are the major farming system practices in different part of the India। इंडिया में कौन कौन सी तरीके की खेती होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आपका टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, रेनफॉल हो गया और 4 अलग अलग तरीके से जो है खेती बतानी है। सबसिस्टिंग फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव सबसिस्टिंग फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव फार्मिंग हो गया, फिर आपका जो है कमर्शियल फार्मिंग हो गया जिसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर आ जाएगा। वाई इज ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वहीं पे सक्सेस क्यों मिली, बाकी एरिया में क्यों नहीं मिली, इसके रीजन आपको बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 16, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है बताना है। डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन कौन से उगाए जाते हैं, कौन से रीजन में उगाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको बताना है। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और आपका जो है ये जीन रेवोल्यूशन हटा दो, ये आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है व्हीट और राइस के लिए हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए हुआ था, वैसे वैसे आपको सब बताना है। येलो रेवोल्यूशन किस लिए हुआ है, ब्लू रेवोल्यूशन किस लिए हुआ है, पिंक रेवोल्यूशन किस लिए हुआ है, तो ये सबके रेवोल्यूशन के नाम में आपको पता होने चाहिए। डिस्कस द रिक्वायर्ड ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन इंडिया, यूज एन आउटलाइन मैप टू शो द ग्रोइंग एरियाज ऑफ द इंडिया। राइस जो है उसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है और राइस का कौन सा एरिया है वो आपको मैप पे बताना है। What are the geographical condition required for the cultivation of wheat? Wheat का बताना है और उसी को आपको मैप पे भी शो करना है कि कौन कौन से रीजन में wheat उगाया जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखो
क्वेश्चन 21, डिस्कस द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, और उसी को आपको जो है इंडिया के मैप पे बताना है। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ नेम 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ दी, अभी जो है शुगर केन कौन से जो है क्या ग्रोइंग कंडीशन है और उसका आपको एरिया आपको बताना है। लिस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन टू इम्प्रूव दी इंडियन एग्रीकल्चर, आपको इसमें टेक्नोलॉजिकल प्लस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर की जा रही है। हाउ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इंडियन फार्मर इन इंक्रीजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सप्लेन दी 4 पॉइंट्स। इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। डिस्कस द रीजन फॉर विच आर एग्रीकल्चर सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, भारत में जो ज्यादातर जो खेती है वो इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग है, उसके क्या क्या कारण है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर की ग्रोइंग कंडीशन आपको बतानी है, कौन सा एरिया है, कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा रेनफॉल है, किस तरीके की सॉइल चाहिए, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो ये थे हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा आपका फ्राइडे को, फ्राइडे शाम 8:30 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो आपका चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको अगर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको मिलिए फ्राइडे शाम 8:30 बजे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप ये क्वेश्चंस लगाते हैं तो मेरी मान के चलिए कि आपके एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 90% क्वेश्चन यही आने वाले हैं, रिपीट होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन मतलब आपका यही निकलेगा। ये अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो आप मान के चलोगे एग्रीकल्चर के चैप्टर से आपके क्वेश्चन बाहर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आपका गोल ही 90% स्कोर करना है तो ये मोर देन इनफ है। इतना आप करके अच्छे से 90% मार्क्स लेके आ सकते हैं। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो अगर आप सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगा के इनके आंसर लगाते हो तो आपके 90% आराम से बन जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन लगा के उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबका मैं आंसर करता हूँ। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।